जय हिंद। देखिए, पिछले वीडियो में हमने जो है यूएनओ के बारे में पूरा समझा था। यूएनओ क्या था, लीग ऑफ नेशन, उसके बाद यूएनओ बना, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उनके सभी 6 अंगों के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। चलिए, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या है, क्या G4, फिर G6, G6 को G7 कैसे बना, फिर G8 कैसे बना, फिर G7 कैसे बन गया, फिर G11 कैसे बना, इसके बारे में हम लोग विस्तृत ढंग से चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं G4 क्या है। G4 क्या है भाई? G4 का मतलब ग्रुप ऑफ 4। G का मतलब ग्रुप ऑफ 4। ठीक है, ग्रुप ऑफ 4। ठीक है, ग्रुप ऑफ 4 मतलब क्या होता है, जैसे 4 देशों का समूह है। 4 देशों का समूह है, जो कि क्या हुआ था, 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। G4 की स्थापना हुई थी 2005 में। तो क्या ये क्यों बना था भाई? ये इसलिए बना था क्योंकि यूएनओ, जो हमने आपको बताया था कि यूएनओ था, यूएनओ में अस्थायी सदस्यता, क्या अस्थायी सदस्यता सभी देशों को नहीं है, केवल 5 देशों को अस्थायी सदस्यता है। कौन कौन से 5 देशों को? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, उसके बाद रूस और चाइना, इन 5 देशों को क्या है, अस्थायी सदस्यता दी गई है। तो क्या हुआ कि ये भी 4 देश क्या कहने लगे कि नहीं, हम भी यूएनओ के अस्थायी सदस्य बनेंगे। तो ये 4 देश भी यूएनओ के अस्थायी सदस्यता मांगने के लिए इन्होंने अपना एक क्या बनाया, संगठन बनाया। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है स्थायी सदस्यता लेने के लिए इन्होंने क्या किया, एक G4 संगठन बनाया। और ये क्या करते हैं, अपील करते हैं कि हमें भी क्या किया जाए, यूएनओ का अस्थायी सदस्य बनाया जाए, हमें भी वीटो पावर दी जाए। क्योंकि क्या होता है, वीटो पावर न रहने के कारण पूरी दुनिया क्या होती है, यूएनओ बहुत बड़ा संगठन है। यूएनओ इतना बड़ा संगठन है, 193 देश उसमें आते हैं। तो लगभग 200 से ज़्यादा देशों में, 200-250 के देशों में से लगभग 193 देश तो इसके यूएनओ के सदस्य हैं। तो लगभग जब वीटो पावर नहीं है इनके खिलाफ, तो अगर इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठती है, जैसे और कोई जब 5 देशों को जिनके पास वीटो है उन्हें छोड़ करके और किसी देश के खिलाफ कोई आवाज़ उठती है, तो क्या होता है, कोई भी प्रस्ताव पारित किया जाता है, अगर वो पास हो जाता है तो क्या होता है, उस देश के खिलाफ पूरी दुनिया मिलकर कार्रवाई करती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, भारत के खिलाफ भी कोई अगर मुद्दा उठ जाता है तो पाकिस्तान से अधिकतम हमारे मुद्दे उठते रहते हैं और चाइना से हमारे अधिकतम मुद्दे उठते रहते हैं। तो इसीलिए क्या हुआ कि चीन के पास तो है ही ऑटोमेटिक ऑलरेडी वीटो है, पावर है, और भारत के पास वीटो पावर नहीं है। तो भारत भी कहता है कि नहीं, हमें भी क्या चाहिए, हमें भी वीटो पावर चाहिए। तो ये चारों देश हैं जो कि क्या कहते हैं कि हमें वीटो पावर चाहिए, भारत, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील। ठीक है, ये सब 4 देश हैं जो कि क्या है, G4 में आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं G6 क्या है। G6 देखिए, G6 है, G6 औद्योगिक देशों का संगठन है, डेवलपमेंट कंट्रीज का जो है ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब G4 मतलब ग्रुप ऑफ 4, इसका भी G का मतलब ग्रुप ऑफ 4 ही है। तो ये ग्रुप ऑफ 4 का क्या है भाई, ये 6 देशों का संगठन है। और क्या है, ये डेवलपमेंट कंट्री मतलब पहले से ही डेवलप कंट्री का जो है संगठन है। देखिए, औद्योगिक देशों का संगठन जो कि क्या है, औद्योगिक तौर पे मतलब इंडस्ट्रियल तौर पे जो है बहुत मतलब ज़्यादा ही बेहतर है उनका ये संगठन है। जैसे यूएसए में भाई बहुत सारी कंपनियां, गूगल यूएसए से, यूट्यूब यूएसए से, सब कोई बहुत सारे कंपनियां केवल यूएसए से ही हैं। उसके बाद ब्रिटेन में भी बहुत सारी कंपनियां हैं। उसके बाद जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, सभी में बहुत सारी औद्योगिक कंपनियां, सभी औद्योगिक तौर पे बहुत ही विकसित देश हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये 6 देश क्या करते हैं, अपना एक संगठन बनाए हुए हैं। ठीक है, और इसमें क्या किया गया, इसमें बाद में आगे चल के क्या किया गया, G4 को G6 बना दिया गया। देखिए, ये G6 को G7 बना दिया गया। G6 को क्या बना दिया गया, G7। कैसे, इसमें कनाडा को भी शामिल कर लिया गया, कनाडा को भी G6 में शामिल करके G7 बन गया। उसके बाद क्या हुआ, रूस को भी शामिल कर लिया गया, रूस को भी शामिल करके G8 बन गया, यही G8 बन गया। ठीक है, G7 से G8 बन गया, लेकिन बाद में फिर से G7 बन गया। क्यों? क्योंकि रूस को क्या कर दिया गया, रूस को G8 से निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया भाई? क्योंकि ये जो है 2014 में क्या किया भाई, 2014 में
क्रीमिया, क्रीमिया क्या है, क्रीमिया का युद्ध हुआ था। क्रीमिया में जो युद्ध हुआ था, क्रीमिया को ये इसने क्या किया, कब्जिया लिया था। क्यों कब्जिया लिया था? पहले क्या है, क्रीमिया रूस का ही हिस्सा था, लेकिन उसने क्या किया था, यूक्रेन को दे दिया था, लेकिन बाद में फिर उससे युद्ध करके क्या किया, क्रीमिया को कब्जिया लिया। तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए ये सभी देश इसके खिलाफ हो गए और रूस को क्या किए, रूस को निकाल दिए, रूस को निकाल दिया गया, इससे जो है G8 से निकाल दिया गया और फिर से ये क्या बन गया, G7 बन गया। फिर से बात चल रही थी 2021 तक क्या करने की, G11 बनाने की, G11 बनाने की बात चल रही थी। क्यों G11 कैसे बनेगा भाई? अभी तो 7 देशों का संगठन है ये, अभी ये 7 देशों का केवल संगठन है। अब ये क्या होगा, बढ़ करके 11 देशों का संगठन बन जाएगा। 11 देशों का जब संगठन बनेगा तो इसमें कौन कौन से शामिल होंगे, तो यही शामिल होंगे। कौन कौन से भाई? भारत शामिल होगा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया शामिल होगा, उसके बाद क्या होगा, साउथ अफ्रीका शामिल होगा, उसके बाद क्या होगा, ये जो है रूस शामिल हो जाएगा। ठीक है, साउथ अफ्रीका शामिल होगा और रूस शामिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, हमारे G11 बन जाएंगे। ठीक है, G11 बनाने की बात चल रही थी। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, रूस को, लेकिन सभी देशों को सदस्य बनाने के लिए तैयार है, सभी तैयार हैं, लेकिन क्या हुआ, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सब क्या है, ये सब रूस को इसका सदस्य बनाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब कहते हैं यूरोपियन, ये सब ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ये सब क्या है, यूरोपियन कंट्री है। यूरोपियन कंट्री सब क्या कहती हैं कि ये सब मतलब रूस जो है, रूस हमारे पे साइबर अटैक करता रहता है, तो इसलिए हम लोग इसे क्या करेंगे, मतलब इसे अपने इसके अस्थायी सदस्य, मतलब ये G7 का सदस्य नहीं बनाएंगे हम लोग, इस ग्रुप में इसको नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर हम इससे दोस्ती कर लेंगे तो फिर ये हमारे पे बराबर साइबर अटैक करता रहता है, तो इससे हम कुछ नहीं कह पाएंगे। इसलिए क्या करेंगे, इसे हम लोग ग्रुप में नहीं रखेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या है, G10 क्या है। ठीक है, यही था केवल G11 जो है, यहाँ तक G11 को बनाने की बात चल रही थी। ठीक है, अब आते हैं G10 क्या है। G10 है हमारा यही जो ग्रुप ऑफ 11 था ना, ये जो ग्रुप ऑफ 11 था, इसको ही क्या किया गया, इसमें रसिया को शामिल न करके इन देशों को शामिल करके उसके बाद G10 बनाया गया। ठीक है, G10 बनाया जा रहा है। उसके बाद क्या किया जा रहा है, उसी G10 में से क्या किया जा रहा है, D10 बनाया जा रहा है। D10 मतलब डेमोक्रेटिव 10, मतलब क्या हो रहा है, जो है लोकतांत्रिक 10 लोकतांत्रिक देशों का लगभग संगठन बनाया जा रहा है। डेमोक्रेटिव 10 मतलब 10 लोकतांत्रिक देशों का संगठन बनाया जा रहा है, जिसमें कि क्या किया जा रहा है, जिसमें कि वो ये ऐसा काम कर रहा है, ये सब क्या कर रहे हैं, ये इसमें देखिए ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियन कंट्री है, एक अमेरिका भी शामिल है। ठीक है, तो ये सब मिलके क्या करना चाहते हैं, ये सब मिलके चाइना की तकनीकों को रोकना चाहते हैं। ये सब क्या करना चाहते हैं, चाइना की तकनीकों को क्या करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। इनका मेन काम क्या है, D10 का मेन काम क्या है, D10 क्यों बनाया जा रहा है, चाइना की तकनीकों को रोकने के लिए। चाइना की टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, उसने क्या किया, 5G लॉन्च कर दिया। ठीक है, 5G लॉन्च कर दिया, इसलिए क्या किया गया, 5G बहुत ही बेहतरीन नेटवर्क है। 5G की मतलब 4G का कई गुना बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नेटवर्क है 5G। और 5G लॉन्च करने के लिए क्या किया, चीन एकदम पूरी तरह से तैयार है। चीन की हुआवे कंपनी, जैसे हुआवे कंपनी है, चीन की हुआवे कंपनी है, इसने क्या करती है, 5G के मतलब पार्ट जो होते हैं 5G फ़ोन के पार्ट जो होते हैं, 5G लॉन्चर, जो 5G एक प्रकार से बोल सकते हैं, 5G नेटवर्क के पार्ट जो होते हैं वो कौन सेल करता है, हुआवे कंपनी, जो कि कहाँ पे है, चाइना में है। ठीक है, तो इसे क्या करना चाहता है, ब्रिटेन इसे रोकना चाहता है। ये सोचता है कि हम क्या करें, हम चाइना से पहले ही क्या करें, हम चाइना से पहले ही क्या 5G को लॉन्च करें, जिससे कि हमारा जो है, हमारा सेल ज़्यादा बढ़े, हमारा शेयर ज़्यादा बढ़े और हमारी आर्थिक स्थिति ज़्यादा ही मतलब मजबूत होती जाए। ठीक है, तो इसलिए क्या कहता है, ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन के कहने पे क्या किया गया, ब्रिटेन के कहने पे D10 का गठन किया गया। D10 का गठन बस केवल मात्र और मात्र इसीलिए किया गया कि चाइना को आगे बढ़ने नहीं देना है, चाइना को आगे नहीं बढ़ने देना है। वहाँ की हुआवे कंपनी को क्या करना है, कहीं और, या तो कहीं और शिफ्ट कराने की व्यवस्था को बनाना है। इसमें भारत का क्या लाभ हो सकता है, भारत अगर चाहे
भारत अगर चाहे तो चाइना की हुआवे कंपनी को, भारत अगर पहले ही चाहता तो भारत अगर पहले ही चाहता तो चाइना की हुआवे कंपनी को, जब कोरोना चल रहा था तो उस समय लाके यहाँ पे जो है चाइना की हुआवे कंपनी को भारत में लाके शिफ्ट कर देता, तो उसे क्या होता, उसे भारत में एक बहुत ही अजीब बात है कि यहाँ पे बहुत सस्ते मजदूर मिल जाते हैं, ठीक है, बहुत सॉरी, यहाँ पे बहुत सस्ते मजदूर मिल जाते हैं और वर्कर्स बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं, और क्या है वहाँ की अपेक्षा यहाँ पे उनको टैक्स भी कम देना पड़ता है। तो इसलिए अगर भारत में वो मतलब कंपनी शिफ्ट हो जाती तो वो जितना भी सेल करती उसका टैक्स भारत के पास आता और भारत को इसका प्रॉफिट होता, ठीक है। तो ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा विषय है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे, जो है नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।